सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक के ऊपर बनाया हुआ हमारे लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। इसलिए जैसे कि मैंने वादा किया था, तो चलिए आज इस वीडियो में एमी मॉरिन की लिखी हुई इस बुक से बाकी के स्मार्ट आइडियाज जान लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट गिव अवे देयर पावर। हमारी बॉडी में अगर सबसे पावरफुल कुछ है तो वो है हमारा माइंड, और उस माइंड को अपने मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर पाना ही हमारा सबसे बड़ा पावर है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है या इंसल्ट करता है या ऐसा कुछ करता है या कहता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तब हम गुस्से में आके अपने माइंड के ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और वो कंट्रोल हम सामने वाले के हाथ पे दे देते हैं, जिनकी कोई बात या कोई काम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो उल्टे सीधे बात करते रहते हैं और हम भी उस हिसाब से गुस्सा होते रहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम हमारी सबसे बड़ी पावर दूसरे किसी के हाथ छोड़ देते हैं। मेंटली स्ट्रांग पीपल ये कभी भी नहीं होने देते। वो सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, कभी भी अपने माइंड के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी गुस्सा नहीं होते। लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर गुस्सा दिखाना ज़रूरी है, वहाँ पे वो लोग ज़रूर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो कभी भी अपने माइंड के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने नहीं देते। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेंटली स्ट्रांग पीपल अगर कोई काम दिल से करना चाहते हैं और वो अगर उनके खुद के लिए और उनके आसपास के लोगों के अच्छे के लिए होता है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। या अगर कोई एक गलत काम आसपास के सभी कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ कंधा मिलाने के लिए या उन लोगों को इम्प्रेस या प्लीज करने के लिए मेंटली स्ट्रांग पीपल उस गलत काम को करना शुरू नहीं कर देते। जैसे कि सोचिए, एक ग्रुप में 5 दोस्त खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे हैं। उनमें से 4 दोस्त ही सिगरेट पीते पीते बात कर रहे हैं और बाकी के जो एक दोस्त है वो सिगरेट नहीं पीता है। अब वो अगर मेंटली वीक है तो वो क्या करेगा, बाकी चारों के साथ कंधा मिलाने के लिए, मतलब उन लोगों को प्लीज करने के लिए वो खुद भी 1-2 सुट्टा लगाना शुरू कर देगा। क्योंकि नहीं तो अगर वो बाकियों में अनस्मार्ट या बैकडेटेड दिखने लगे तो। लेकिन वो अगर मेंटली स्ट्रांग है तो वो कभी भी बाकी के 4 लोगों को प्लीज करने के लिए सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग पीपल को दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। सावधान रहना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बिना मतलब के सावधान रहना हमारे लाइफ में आगे बढ़ने में रुकावट बन जाता है। बहुत बार इमोशनल फियर की वजह से हम लॉजिक को छोड़ देते हैं। जैसे कि कई लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करने से डरते हैं, ये सोच के कि अगर प्लेन क्रैश हो गया तो। लेकिन रियलिटी में एरोप्लेन क्रैश होने से ज़्यादा कार एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कार एक्सीडेंट में डेथ होने की पॉसिबिलिटी है 1:5000, जहाँ पे प्लेन क्रैश होकर डेथ होने की पॉसिबिलिटी है 1:110 लाख। ऐसे ही लाइफ में कई बार मेंटली वीक लोग इमोशनल फियर की वजह से लॉजिक को छोड़ के इलॉजिकल डिसीजन लेके बैठते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग पीपल कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कभी भी नहीं डरते। अगर उन्हें कैलकुलेशन करके समझ आता है कि ये रिस्क उनके कैपेबिलिटी के अंदर है, मतलब इस रिस्क को उठाने से जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है वहाँ से वो खुद को रिकवर करने के लायक है, और इसका जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है दैट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क, देन मेंटली स्ट्रांग पीपल उस रिस्क को उठाने से कभी नहीं डरते। स्मार्ट आइडिया नंबर 7, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। अगर आप पास्ट की किसी मेमोरी को पकड़ के जीना शुरू करते हो तो आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पास्ट के किसी बैड मेमोरी को पकड़ने से ही हम दुखी होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ कोई बैड मेमोरी को पकड़ने से ही हम दुखी नहीं होते। पास्ट के किसी गुड मेमोरी को पकड़ने से भी हम असल में दुखी होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अभी आप बैठ के ये सोच रहे हो कि अरे वो बचपन के दिन भी कितना बढ़िया थे, स्कूल में दोस्तों के साथ कितना मज़ा आता था। तो ये पास्ट की एक गुड मेमोरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पास्ट बन चुका है। वो बचपन के बढ़िया दिन अब और नहीं रहे। अब तो आपको हर रोज़ ऑफिस जाकर एक रोबोट की तरह पूरा दिन बस काम करना पड़ता है। तो बचपन की स्कूल के दिनों के बारे में सोच के आपको शायद लगेगा कि आप खुश हो रहे हो, लेकिन एक्चुअली डीप विदिन आप उन दिनों को मिस करके दुखी बन रहे हो। मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी पास्ट की किसी मेमोरी को पकड़ के बैठे नहीं रहते, फिर चाहे वो बैड मेमोरी हो या गुड मेमोरी। वो हमेशा एक्सेप्ट, लर्न एंड मूव ऑन, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके खुद को पास्ट से बाहर निकाल के प्रेजेंट में ले आते हैं।
स्मार्ट आइडिया नंबर 8, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। हमारे बंगाली में एक कहावत है कि नैरा बेल तलाई एक बारी जाए, मतलब गंजा बेल के पेड़ के नीचे एक ही बार जाता है। लेकिन हर कोई तो गंजा नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के सर पे ही बाल होते हैं, इसलिए वो एक बार नहीं बल्कि बार बार बेल के पेड़ के नीचे जाते हैं, मतलब एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल गंजे के जैसे होते हैं, मतलब एक बार कोई गलती करने के बाद उससे वो लेसन सीख के दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं होने देते। इसके लिए कोई गलती हो जाने के बाद उस गलती का पोस्टमार्टम करना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ मैंने गलती किया था, और फिर से दोबारा वही सेम सिचुएशन आने पर कैसे मैं अपनी उस गलती को दोबारा रिपीट होने से रोक सकता हूँ, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन ये पोस्टमार्टम करना, प्लानिंग करना, इन सब चीज़ों में मेंटली एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल प्रोवाइड कर पाते हैं। मेंटली वीक पीपल ये सब कुछ भी नहीं करते। वो गलती करने के बाद अफसोस करते हैं और फिर से दोबारा वही सेम गलती करके फिर से अफसोस करते हैं कि दोबारा उन्होंने वही सेम गलती कैसे कर दिया। और सबसे मज़े की बात, फिर से वही सेम गलती करते हैं और इस बार अपनी भाग्य को पूरा दोष देने लग जाते हैं। मेरा तो लक ही खराब है। अभी भी इस बुक से और भी 5 स्मार्ट आइडियाज़ शेयर करने को बाकी रह गया, इसलिए पिछले वीडियो की तरह अगर ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आता है तो मैं और भी एक वीडियो बना के बाकी के 5 स्मार्ट आइडियाज़ भी आपके साथ 3rd पार्ट में शेयर करूँगा। इसलिए अगर आप भी बहुत जल्दी इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अगर इन 13 हैबिट्स के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर एमी मॉर्निंग की लिखी हुई 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। रमन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक कमेंट करके हमें उत्साहित करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।